जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बेहद ही अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक लाइन है कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने जो एक श्रृंखला जारी किए हैं, उसमें आपको जो 10th का मैथ है, उसमें वास्तविक संख्या से लेकर सांख्यिकी तक हम लोग चैप्टर वाइज से ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वास्तविक संख्या को 3 वीडियो में हम लोग ख़त्म किए हैं। ये आपका चौथा वीडियो है और लेकिन बहुपद का ये पहला वीडियो है, जो हम लोग आज बहुपद पढ़ने वाले हैं। बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे आज बहुपद के बारे में। उसके बाद जो भी इससे जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, वही प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे सेशन को, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। इसके लिए दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद रहेगा। चलिए बहुपद हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद आखिरकार कहते किसे हैं मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि बहुपद कहते किसे हैं? तो देखिए, परिभाषा लिखे हैं कि जिस चर मान का घात पूर्ण संख्या हो। आखिरकार यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है और यहाँ पे चर क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप लोग को हम दे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चर का मतलब होता है ए से जेड तक जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी डी ले से जेड तक के, वो क्या कहलाते हैं? आपके चर कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस चर मान का घात, घात मतलब होता है पावर। जैसे कि यहाँ पे 4x² देख रहे हैं, तो x यहाँ पे चर हो जाएगा और घात आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपको वास्तविक संख्या जब पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे आप लोग को कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी, सब क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो वही उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिस चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2x + 1 है, तो यहाँ पे चर कौन है? तो यहाँ पे x है। इसका पावर कितना है? 1 है। तो क्या 1 पूर्ण संख्या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बहुपद हो जाएगा। उसके बाद 4x² - 3x + 2, ये क्या बहुपद है? बिल्कुल है। चार क्या है? x है। इसका घात कितना है? 2, 2 पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए, अब देखते हैं कि आपको बहुपद कौन नहीं होगा, है ना? बहुपद तो हम लोग देख लिए कि जिस चर मान का घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कि तो कौन है जो बहुपद नहीं है? तो देखिए, बटा में रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा। अंडर रूट में रहेगा, बहुपद नहीं होगा। x के पावर माइनस में रहेगा घात, वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो समझिए। देखिए, ये आपको पता होगा, अगर जानते होंगे तो जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे भी जानने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। 1/x है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज होता है, यानी कि -x हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम बताएं? जिस चर मान का घात पूर्ण संख्या होता है, चर मान का घात पूर्ण संख्या है, ये तो ऋणात्मक है। पूर्ण संख्या में होता है 0 से लेकर के अनंत तक होता है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? तो 0 से अनंत तक माइनस कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुपद ये नहीं है। उसके बाद है आपका एक x अंडर रूट में है x, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना? जो भी यहाँ पे रहता है वो कहाँ चल जाता है? 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो हो जाएगा क्या? x का पावर 1/3 रहेगा। यहाँ पे 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, तो हो जाएगा x के पावर 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर कितना है? -2 है ना? होना चाहिए क्या? पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से अनंत के बीच में -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुपद यहाँ पे नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये सब जो दिख रहा है वो बहुपद नहीं है। अब देखते हैं बहुपद के घात के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। 2x + 6, इसका घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 1 है ना? घात कितना है? 1 है। तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर मान का जो घात होता है अधिकतम 1 होता है, तो 1 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? रैखिक बहुपद। जो इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है, 9th में पढ़ना था, खत्म हो गया। हम लोग को पढ़ना है द्विघात और त्रिघात, है ना? 10th की क्लास में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों? द्विघात और त्रिघात। चलिए द्विघात को देख लेते हैं। जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखिए, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात में उसी प्रकार देख लेंगे, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, वो हो जाएगा त्रिघात। घात कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। जैसे यहाँ तक हम समझाए, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, आपको बहुत ही बेसिक जानकारी है बाबू।
प्रेम से ढंग से एकदम ढंग से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। भले डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन डिजिटल नॉलेज आप लोग को हम दे रहे हैं, एकदम आधार वाला नॉलेज आप लोग को दे रहे हैं। इससे पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कहते। तो चलिए अब द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यापक रूप क्या होता है सर, यानी कि किस रूप में वो रहता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए द्विघात जो बहुपद है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में है कि नहीं है, सी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अंक हो जाएगा, मान लेते हैं 5, है ना। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वास्तविक संख्या है ना, यानी रियल नंबर है। उस ए है जो ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर सोच लीजिए कि ए बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा, है ना। जब इसको 0 कर देगा तो बचेगा क्या, तो बी एक्स प्लस सी। क्या ये द्विघात बहुपद रह पाएगा? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो ये तो खत्म हो जाएगा, इससे 0 कर देगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो ये द्विघात रह पाएगा नहीं, इसीलिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और किस रूप में रहेगा, तो इस रूप में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका व्यापक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है सर, तो ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, और सी क्या है, तो अचर मान है। क्या है, अचर मान है। जो भी रहेगा सब सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है, वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इस रूप में आपका त्रिघात बहुपद देखने को मिलेगा, यानी इसका रूप है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार आपको रहेगा आपका त्रिघात बहुपद। क्या रहेगा, त्रिघात बहुपद इस रूप में आपको देखने को मिलेगा, जहां ए बी सी आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या होने वाली है ना। ए बी सी डी इसमें क्या होगा, वास्तविक संख्या होने वाले। तो आपको व्यापक जो रूप है वो द्विघात और त्रिघात को समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद इस रूप में और त्रिघात बहुपद इस रूप में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या चलिए अब समझते हैं हम लोग बहुपद के मान के बारे में, यानी कि पोलिनोमियल्स ऑफ वैल्यू, यानी इसका बहुपद का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 25। ये आपका क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका मान क्या होगा जो हम लोग को निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो इसमें पुट करना है बाबू। तो पी एक्स का वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए। एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स का वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए, माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9 माइनस 25 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 7 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 8 बचेगा ना, यानी कि यहाँ पे 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 माइनस में, यानी यहाँ पर बहुपद का जो मान आ गया वो कितना आ गया, माइनस 28 आ गया, है ना। कहेगा कि बहुपद को मान कैसे निकालना है, तो पी एक्स दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और उसमें पुट करना है, जो भी आपका मान रहेगा वो बहुपद का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है त्रिघात बहुपद भी दे दिया जाए, है ना। द्विघात बहुपद भी दिया तो त्रिघात बहुपद भी दे सकता है आपको। उसका मान निकालने के लिए कहेगा तो ऐसे पुट करना है और कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैथ्स को अगर बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों तो 4 चीज़ को ख्याल रखना। पहला कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार बनेगा कैसे। दूसरा बात, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए कि किस फॉर्मूला पर आपको बनेगा। चौथा क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होगा चीज़ें, है ना। बोर्ड मास वगैरह ये सब जो चीज़ें है, वर्गमूल, है ना, स्क्वायर वगैरह जो भी है वो सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और चौथा बात है रिवीजन, है ना। मैथ्स को बनाने के लिए 4 आपको रास्ता से गुजरना पड़ेगा। पहला कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार ये मैथ्स बनेगा कैसे। दूसरा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि किस फार्मूला के बेस पे बनेगा। फिर है आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और चौथा है कि इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। तो बहुपद का मान आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं बहुपद के शून्य के बारे में। देखिए यहाँ पे पी एक्स दिया है और एक्स का वैल्यू दिया है, सेम वही मान जो अभी बताए बहुपद के मान के बारे में वही आधार पे बनाना है, ठीक है। चलिए बनाइए। पी एक्स का वैल्यू -2 है। चलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वो -2 रखा जाएगा बाबू, है ना। कैलकुलेशन आना चाहिए और वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको समझ में आएगा।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप लोग को हम यहाँ पर बता दें कि जो पावर में रहेगा है ना, कुछ भी अंदर रहे और पावर में अगर सम संख्या रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऑलवेज प्लस देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पावर में कुछ भी रहे, यहाँ पे सॉरी बीच में माइनस रहे और यहाँ पे अगर विषम संख्या रहे क्या, तो ऑलवेज माइनस देगा, इतना ध्यान रखना है। तो दो क्या है, सम संख्या, तो ऑलवेज क्या देगा, प्लस देगा, इसलिए प्लस दिए, ठीक है। इसका खास ख्याल रखेंगे आप लोग। चलिए 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 सॉरी 8 दूनी 16 होगा ना यहाँ पे, 8 दूना 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और माइनस 20, यानी p-2 का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे साथियों 0। यानी जो आपका x बराबर -2 है वो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना है 20 का ये क्या है, शून्यक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, शून्यक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यक। और इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि घात कितना है 2 है। एक होगा आपका अल्फा, एक होगा आपका बीटा। क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, जो -2 है वो इसका क्या है, शून्यक है। क्या हो जाएगा, शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, इसका मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए, यानी 0 आ जाए, वो क्या हो जाएगा, बहुपद का ये शून्यक हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, हम लोग सीखने वाले हैं बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। देखिए ये आपके द्विघात बहुपद हैं, ये आपके त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, और त्रिघात बहुपद कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। तो आखिरकार कौन कौन होगा, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। वो कौन कौन होंगे, एक होंगे अल्फा, एक होंगे बीटा। इसको नाम से जानते हैं, अल्फा के नाम से जानते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है। एक अल्फा एक बीटा हम लोग मान लिए हैं कि एक अल्फा होता है शून्यक, एक होता है बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, ये जोड़ मतलब क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों, शून्यकों का योगफल, योगफल हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होगा, -b/a। माइनस बी क्या है, तो b है आपका x का गुणांक और a है आपका x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए और होता है शून्यकों के बीच गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, दोनों के बीच में रिलेशन है गुणा का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी क्या है आपका अचर मान है और ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए, इसको छापते चलना है ना, चीज़ों को नोट करते चलना है। नोट्स बुक जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए अब त्रिघात बहुपद में देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो उसका होता है -b/a हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, है ना, 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल बराबर क्या होगा। देखिए 2-2 करके गुना किया है, उसके बाद सबको जोड़ा है, यानी शून्यकों को 2-2 करके गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो c/a हो जाएगा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, वो -d/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने बुक में, अपने सॉरी कॉपी में, अपने को क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका शून्यकों के बीच गुणांक का क्या हो गया, आपको संबंध हो गया, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है बाबू, तो बहुपद के जो px का मान होता है वो क्या होगा। जैसे कि आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि ये आपका द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक है एक अल्फा एक बीटा। मान लेते हैं अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -2 है, तो इसका px निकालिए। तो द्विघात के लिए px क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए px बराबर क्या होता है, तो px बराबर होता है आपका क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या हो गया, आपका px का मान आ गया। त्रिघात के लिए क्या होगा, तो त्रिघात के लिए जो px होगा वो होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या हो जाएगा, आपका px का मान आ जाएगा, ठीक है। ये द्विघात के लिए px है और आपका त्रिघात के लिए px है, ठीक है। अगर आप प्रश्न बनाइएगा तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, क्या रहेगा कि बोलेगा कि px ज्ञात करें, अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान
3 है। तो क्या करिएगा, देखिए पी एक्स का ये इसको याद ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 3। तो ये आपका पी एक्स निकला कि नहीं द्विघात बहुपद। एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 क्या हो गया आपका पी एक्स का वैल्यू निकल गया है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना है। इसका वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे पुट कर देना है। इसका वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका त्रिघात बहुपद का पी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुपद के जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास है उसको आप बहुत बढ़िया से देख लिए होंगे, और इसमें कुछ नहीं है, जो था बाबू वो आप लोग को हम बता दिए। अब जो आपके सामने क्या है, आपके सामने प्रश्न है। क्या है प्रश्न है, आप लोग ज़रूर बना के आएंगे, और अगले क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद आप सभी लोग का। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत मेहनत लगता है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को बनाने में, तो किस मेहनत का एक लाइक और एक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।